हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 8 की पढ़ाई बिहार बोर्ड के माध्यम से करते हैं और यदि आपका भी वार्षिक परीक्षा 2026 में 14 मार्च को होने वाला है हिंदी का, तो सभी लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आप लोग को 14 मार्च के हिंदी के एग्ज़ाम में जो असली पेपर आने वाला है उसका आप लोग को हल बताने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को अंत तक कीजिएगा। यह कुल आप लोग का 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है हिंदी का, और 2 घंटा इसे बनाने के लिए समय दिया जाता है, और क्लास 8 के सभी बच्चों के लिए ये होने वाला है। तो सभी लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे, और नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्त के पास शेयर कर देंगे। यहाँ पर आप लोग को अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम होगा। मेरा नाम गौरव है, इसलिए हम लोग गौरव भर देते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, ये सब पता होगा। संकुल जो है उसका नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक मतलब रोल नंबर जो है वो लिख देना है। आप लोग को प्रखंड का नाम आप लोग को यहाँ पर लिख देना है, कौन से प्रखंड में आपका स्कूल है। जिला का नाम यहाँ पर लिख देना है, कौन से जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगला। तो उसके बाद दिया हुआ रहेगा, पहला नंबर सवाल है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है इसका वो आप लोग को टिक लगाना है वहाँ पर। और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है, 10 नंबर के ये कुल सवाल है। तो क नंबर, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। तो विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, तो भागलपुर। यहाँ पर आप लोग टिक मार देना है, इस प्रकार से, ऐसा नहीं है छोड़ देना है, टिक यहाँ पर आप लोग को मार देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर ख नंबर कि संजू को किस चीज़ का शौक़ था। संजू को किस चीज़ का शौक़ था, तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि किताब पढ़ना उसको शौक़ था, तो याद रखिएगा, पहला नंबर आप लोग मार देंगे। ग है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, याद कर लीजिएगा, 3 भेद होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। घ नंबर, जननायक किसका उपनाम है। जननायक किसका उपनाम है, तो जननायक जो है वो कर्पूरी ठाकुर का उपनाम था, तो याद कर लेंगे। ये 3 नंबर आप लोग मार देंगे। अगला है ड नंबर कि पेड़ से फल गिरा रेखांकित, ये जो है ना, पेड़ से जो है रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर जो से है वो कौन सा कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपादान, याद कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग 2 नंबर में मार लेंगे सही, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। तो 5 गुना 2 यानी कि 10 नंबर का। तो क नंबर है, कबीर किस काल के कवि माने जाते हैं। तो लिख दीजिएगा अच्छा तरीके से, तब सर खुश हो जाएंगे। लिखेंगे कबीर 15वीं सदी के भक्ति काल के निर्गुण शाख के कवि माने जाते हैं। तो इतना लिख दीजिएगा तो एकदम खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है। फिर ख नंबर है कि खेमा किसके होटल में काम करता था। खेमा जो है किसके होटल में काम करता था, तो कसारा के। तो बड़ा करके लिख देंगे, खेमा कसारा के होटल में काम करता था। ऐसे आप लोग डायरेक्ट यहाँ काट के कसारा भी लिख सकते हैं, कसारा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है इसलिए हम लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है, इसलिए। अगला नंबर ग है कि झांसी की रानी का क्या नाम था। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लक्ष्मीबाई लिख सकते हैं, लेकिन लंबा करके लिखेंगे कि झांसी की रानी का नाम रानी लक्ष्मीबाई था। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। घ नंबर है कि बिना पानी कौन से समास का उदाहरण है। तो बिना पानी में जो है याद रखिएगा बहुब्रीहि समास आता है, बहुब्रीहि समास याद कर लेंगे, इसके बारे में लिख दीजिएगा। अगला है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उत जोड़ ज्वल होता है। क्या होता है, उत जोड़ ज्वल होता है, या उत धन ज्वल होता है। तो इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। इसको भी नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा, इसको केवल लिखना है आप लोगों को, क्योंकि संधि विच्छेद पूछ रहा है, ठीक है, संधि नहीं। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, निम्नांकित का भावार्थ लिखिए। मतलब दोनों में से किसी का भावार्थ आप लोग को लिखने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम लोग, सबसे पहला नंबर जो आप लोग के सामने दिया हुआ है लाइन, ये लिया गया है सुदामा रचित जो पाठ है उससे लिया गया है। तो चलिए उसी से हम लोग लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। ये जो प्रस्तुत का पंक्ति है वो सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति का अर्थ है कि गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण के लिए चना दी थी, परंतु सुदामा ने स्वयं उस चना को पूरा चोरी छुपे खा लिया। इस प्रकार कृष्ण सुदामा से मुस्कुराते हुए बात कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर है, निम्नांकित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 4 प्रश्न नीचे में दिए हुए हैं, तो पहले इसको पढ़िएगा तभी बन पाएगा। पढ़ते हैं हम लोग। गंगा नदी के बारे में दिया हुआ है। तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है। यह नदी भारत के विशाल भूभाग से को सिंचित करती है, मतलब सिंचाई इससे होती है ना। इस गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, ये जन जन का भाव
भावना है, आस्था है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो ये प्राकृतिक केवल नदी नहीं है, ये जन जन का आस्था है, भावात्मक आस्था का आधार भी माना जाता है। सामाजिक, साहित्य, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का मैदान अपनी घनी आबादी के कारण जाना जाता है। गंगा नदी देखिएगा ना, तो जो भी बड़े बड़े शहर हैं वो गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। इसका मतलब बहुत अधिक जनसंख्या इस नदी के आसपास निवास करती है। गंगा भारत के पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना, इसे हम लोग माँ मानते हैं, इसकी उपासना माँ के रूप में, देवी के रूप में हम लोग करते हैं, इसलिए वो क्या है, बहुत पवित्र है इसलिए। ठीक है। भारतीय पुराण और साहित्य के अनुसार सौंदर्य और महत्व के कारण गंगा जी जो हैं, गंगा माता जो हैं, वो क्या है, वंदनीय है, मतलब पूजनीय है। इनका सौंदर्य, महत्वपूर्ण महत्व इनका, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी है, इसी आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था। तो क नंबर है कि गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है कैसे। अब लिखना है जो पढ़े हैं उसी के आधार पर, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ बना के लिखना है, जो पढ़े हैं वही लिखना है आप लोग को, उसी आधार पर। तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड के हिमालय के गंगोत्री के हिमंद के, है ना, याद रखिएगा, हिमंद के गोमुख स्थान से निकलती है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ख नंबर है गंगा, याद रखिएगा, गंगा जन जन की भावात्मक आस्था का आधार है, इसका तात्पर्य क्या है। तो याद रखिएगा, लिखेंगे हम लोग, गंगा जन जन की भावात्मक आस्था का आधार है, इसका तात्पर्य यह है कि इस नदी को माता तथा देवी के रूप में उपासना की जाती है और इसलिए क्या है, यह नदी जो है पवित्र है। आगे बढ़ जाते हैं। ग नंबर लिखेंगे, वंदनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप सब लोग। अगला है गोमुख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि हिमालय के गंगोत्री से निकलकर, है ना, हिमंद से ये जो गोमुख से निकलती है। तो इस प्रकार से ये जो गोमुख है वो याद रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थान को गोमुख बोलते हैं, एक नाम दे दिया गया है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, गोमुख हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो 50 शब्दों में देना है और उसके लिए 10 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। क नंबर है, अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में लिखना है। अथवा समाज से बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग सक्षम हैं हम लोग करने के लिए, उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे, दूसरा नंबर का हम लोग उत्तर लिख रहे हैं कि समाज से बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहला नंबर उपाय है कि बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर बाल मजदूरी को रोका जा सकता है। बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसके जो काम कर रहा है उसके मजदूरी को रोका जा सकता है। दूसरा नंबर, बच्चों की माता पिता को रोजगार उपलब्ध कराकर बाल मजदूरी को भी रोका जा सकता है ना, इस प्रकार से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा कर पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर बाल मजदूरी को रोका जा सकता है। फिर उसके बाद चौथा नंबर है कि बच्चों से कार्य करवाने वाले मालिकों को भी बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहन देने से बाल मजदूरी रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। देखिए 4 पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया है, तो 10 नंबर पक्का मिल जाएगा। आप सभी लोग गारंटी के साथ रखिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके, नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस क्लास को अपने अपने सब दोस्त के पास शेयर कर देंगे। और यदि आपको इसका पूरा PDF चाहिए जो भी आपको बताए हैं पूरा क्वेश्चन का, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं 8102258257 वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इसका पूरा PDF मिल जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से बना कर आइएगा एग्ज़ाम में, और 50 में 50 नंबर आपका पूरा आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।